नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव आ चुका है। 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। वहीं पर जहां पर अभी तक समाजवादी पार्टी के केवल 16 कैंडिडेट घोषित किए गए हैं, उसके अलावा ना तो कांग्रेस का कोई कैंडिडेट घोषित किया है, ना तो बीजेपी का कोई कैंडिडेट घोषित हुआ है। औपचारिक तौर पर गोदी मीडिया पर दिन रात चलना शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में 72 सीटें भाजपा को मिलने वाली हैं, 2 सीटें अपना दल को मिलने वाली हैं। समाजवादी पार्टी को 5-6 सीट दिखाया जा रहा है, कांग्रेस को 1 सीट दिखाया जा रहा है और बीएसपी को 0 सीट दिखाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इस सर्वे में झोला है, इस सर्वे में गड़बड़ी लगती है हमको। क्यों? इसके हमारे पास कुछ आधार है। मैं आपको कुछ सीटों के नाम बताऊंगा जहां पर समाजवादी पार्टी को आज भी एज है, आज भी समाजवादी पार्टी आगे है, कांग्रेस आगे है। आप ये भी कह सकते हैं आप इनको जिताना चाहते हैं। मैं इनको नहीं जिता रहा हूं, ना तो कांग्रेस को ना तो समाजवादी पार्टी को मुझे कोई कुछ दे नहीं देगा। लेकिन मैं हकीकत बताने जा रहा हूं जो वर्तमान में हकीकत है। हकीकत है बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा। जिस चीज का दावा किया गया था बीजेपी की तरफ से, वो चीज में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। हाँ, राम मंदिर बनी है, लोगों के अंदर खुशी है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। कुछ काम हुए हैं, इससे हम भी इनकार नहीं कर सकते। मोदी जी सबसे बड़े चेहरे हैं इस समय हिंदुस्तान के नेताओं में, इससे भी आप भी इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जो बताया जा रहा है, गोदी मीडिया पर दिन रात प्रचारित किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी ने 16 कैंडिडेट घोषित किए हैं, भारतीय जनता पार्टी में अभी एक भी कैंडिडेट घोषित नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है सभी सांसदों के टिकट में से अधिकतर कट जाएंगे, अधिकतर सांसदों के टिकट कट जाएंगे या तो बदले जाएंगे। लेकिन अब आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, कैंडिडेट जो अखिलेश यादव देंगे, जो भारतीय जनता पार्टी देगी, कुछ चीजें कैंडिडेट के ऊपर भी निर्भर करती हैं। जाति बिरादरी का मामला भी कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करता है, धर्म का मामला भी कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करता है। ये बताया जा रहा है कि 80 में 80, 80 में 75, 80 में 78। तो जो इनके वोटर हैं, अखिलेश यादव के जो वोटर हैं, जो इनका होल्ड रहा है, उन लोगों की क्या हालत होगी आप समझिए। अब विधानसभा का चुनाव हुआ 22 में, ऐसे कई जिले हैं जहां पर बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया। उंगलियों पर मैं गिना सकता हूं जहां पर बीजेपी को 1 सीट मिली। ऐसी कई लोकसभा सीटें हैं। बड़े अंतर से बीजेपी हारी या कम अंतर से बीजेपी हारी। सांसदों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी बरकरार है लगातार। बीजेपी ने अभी अपने सांसदों के पत्ते खोले ही नहीं है, किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, सब भाग रहे हैं दिल्ली लखनऊ। तो ऐसे में बताना कि 80 सीट कोई जीतेगा, कोई 75 सीट जीतेगा, ये गलत है हमारी नजर में। अब मैं आपको बताता हूं, ऐसी कई लोकसभा सीटें हैं जहां बीजेपी बुरी तरह फंसी हुई है। बीजेपी हारने जा रही है चुनाव। अगर वर्तमान सांसदों से उन्होंने तुलना किया है तो घंटी बजा रहे हैं। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता तो जीत जाएंगे चुनाव। राजनाथ सिंह लड़ेंगे, चुनाव जीतना तय है। मोदी जी लड़ेंगे, चुनाव जीतना तय है। ऐसे दर्जनों नेता हैं, चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन कुछ के तो टिकट काटे जा रहे हैं। जब बीजेपी इतनी प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीत रही है तो टिकट क्यों कट रहा है? इतना बड़ा काम कर दिया है तो टिकट क्यों कट रहा है? ये तो भी सवाल है। हम कुछ सीटों का एक लिस्ट दिए थे पहले भी और आज फिर दे रहे हैं। इन सीटों पर बीजेपी फंसी हुई है बुरी तरह। हो सकता है हमारी बात गलत साबित हो जाए, हो सकता है हमारी बात सही भी साबित हो जाए। मैं नहीं कह रहा हूं कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कुछ सीटें हैं। जैसे आप आ जाइए थोड़ी देर के लिए, संभल लोकसभा सीट। संभल लोकसभा सीट में बीजेपी 5 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी 1 पर कब्जा की है विधानसभा में। कुछ लोग कहेंगे अरे विधानसभा से तुलना क्यों कर रहे हो? आप हमको ये बता दीजिए, जो व्यक्ति विधानसभा में बीजेपी को वोट नहीं दिया होगा वो लोकसभा में काहे दे देगा?
कैसे दे देगा? कहते हैं योगी मोदी। योगी जी का वोटर मोदी जी का वोटर वही है। अभी कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुए हैं। एक बात और है, समाजवादी पार्टी के साथ जो कैंडिडेट डिक्लेयर हो रहे हैं काफी प्रतिद्वंदी हैं, काफी तेज है समाजवादी पार्टी के भी कैंडिडेट। अभी भाजपा घोषित करेगी तो उसकी भी तुलना कर दी जाएगी। अब मैं आपको बता रहा हूं कहां, संभल की मैं बात कर रहा हूं। डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क, बहुजन समाज पार्टी का अभी कुछ तय नहीं है कि वो अकेले लड़ेगी, भले कह चुकी हैं, लेकिन अभी भी सस्पेंस बरकरार है क्योंकि मायावती अभी अपने पत्ते नहीं खोल रही हैं। अब पत्ते खोलेंगे तो समझ में आ जाएगा सब। मान लीजिए अकेले ही लड़ेंगी, अगर अकेले लड़ेंगी तो संभल लोकसभा सीट जो बीजेपी 2014 में जीत ली थी, तब मुसलमानों का वोट बढ़ गया था। सपा अलग ले गई थी, बसपा अलग ले गई थी, समाजवादी सपा भाजपा अलग ले गई थी, मुस्लिम कैंडिडेट सब खड़े कर दिए थे, मुसलमानों का वोट कट गया था, बुरी तरह कट गया था। अब इस बार क्या होना है? क्या इस बार नहीं कटेगा? मेरा मानना है इस बार नहीं कटेगा। सब बसपा अगर मुस्लिम कैंडिडेट देगी तब भी नहीं कटेगा, कटेगा लेकिन उतनी मात्रा में नहीं। हाँ, ओवैसी की पार्टी वोट काट सकती है, लेकिन अभी भी ओवैसी की पार्टी का कोई स्पष्ट नहीं है। हो सकता है इंडिया गठबंधन में ही आ जाए, उसकी बात नहीं करेंगे हम। आ जाए तो अच्छा है, नहीं आए तो भी। संभल लोकसभा सीट। अब आ जाइए सहारनपुर, और बड़े अंतर से 2019 में जीते थे, और लोग कहेंगे कि समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन था। गठबंधन था 2019 में, 2022 में कौन सा गठबंधन था? अब आप सोचिए। अब आ जाइए अगली सीट। अगली सीट में बात आ रहा हूं सहारनपुर, बहुजन समाज पार्टी इसको जीती थी। और कुछ लोग ये भी कहते हैं आरएलडी का वोट। मैं बता दूं एकदम साफ साफ, एकदम स्पष्ट बात, अगर कहीं से मुसलमान कैंडिडेट है, मैं एकदम साफ बता दूं, कुछ मुसलमानों को भी दिक्कत हो सकती है इस वीडियो से, हमारी इस बात से, मुसलमान कैंडिडेट है तो 99% हिंदू वोट वे नहीं देते हैं मुसलमान को। एकदम साफ बता दूं, हिंदू को वोट देते हैं, चाहे जहां आप देख लीजिए, चाहे जहां देख लीजिए। 80 वोट दे देगा, लेकिन उसमें से भी बहुत सारे लोग नहीं देते। बहुजन समाज पार्टी का वोटर दे देगा वोट, हाथी निशान पर दे देगा वोट, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें भी नहीं देते हैं वोट। तो कहेंगे अब संभल मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, 50% से ज़्यादा मुस्लिम। सहारनपुर 2014 में बीजेपी इसलिए जीत गई थी कि यहां पर इमरान मसूद अलग लड़े, बहुजन समाज पार्टी अलग लड़ी, समाजवादी पार्टी अलग लड़ी, 2014 में जीत गई थी। 2019 में क्या हुआ आपने देखा, और यहां के जो वर्तमान सांसद हैं कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। समझ रहे हैं? इमरान मसूद यहां 4-4.5 लाख ज्यादा वोट पाए थे 2014 में। आंकड़ा मैं निकाल के दिखा सकता हूं, दिखा देता हूं, एक का आंकड़ा निकाल के मैं दिखा देता हूं जिससे लोगों को विश्वास भी हो। यहां पर आप देख लीजिए 2019 में 5,14,139 वोट हाजी फजलुर रहमान यहां पर वोट पाए थे। 4,91,722 वोट पाए थे यहां पर राम लखन पाल शर्मा। भाजपा प्रत्याशी यहां पर हार गए थे, कांग्रेस के इमरान मसूद यहां पर लड़े थे चुनाव। आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस के इमरान मसूद यहां पर चुनाव लड़े थे। सहारनपुर में सबसे ज्यादा बार कांग्रेस जीती है। मैं इस चीज को बार बार दिखा रहा हूं लोगों को, और अब मैं आपको और दिखा देता हूं, थोड़ा से देख लीजिए। 3 विधानसभा सीटों पर, 5 में 3 पर भाजपा का राज है। यहां पर देखिए, यहां पर बहुत तगड़ा मुकाबला होगा, ये आप देख लीजिएगा। इस सीट पर ध्रुवीकरण बहुत तेज होता है, ध्रुवीकरण बहुत तेज होता है। जब मुसलमान यहां से अगर कोई कैंडिडेट बनता है तो इस सीट पर बहुत ज्यादा ध्रुवीकरण होता है। इस सीट पर अब इसको भी गोदी मीडिया दिखा रहा है, मुरादाबाद, इस सीट को भी गोदी मीडिया दिखा रहा है। मुरादाबाद में भी भाजपा की हालात खराब है। और मैं आपको बता दूं, मुरादाबाद के अलावा कौशाम्बी में भाजपा को कोई विधायक नहीं है। अब आप समझिएगा, कौशाम्बी पूरे कोई विधायक नहीं है। उसके बाद आजमगढ़ में भी कोई विधायक नहीं है। उसके अलावा आप आ जाइए मैनपुरी, ये लोग हमको लगता है बता दे रहे हैं कि जीत जाएंगे। मैनपुरी में उपचुनाव हुआ, डिंपल यादव 3.5 लाख वोट से ज्यादा जीती। इस सीट पर भी समस्या है। बस्ती सीट की मैं बात बोल रहा हूं, बस्ती आ जाइए, बस्ती में बीजेपी का केवल एक विधायक है।
शायद एक नहीं है, या तो एक है या तो एक को नहीं है। लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ, विधानसभा से तुलना इसलिए मैं कर रहा हूँ कि विधानसभा में भी हिंदुत्व के नाम पे वोट पड़ा, राष्ट्र के नाम पे वोट पड़ा, महंगाई बेरोजगारी के नाम पे वोट नहीं पड़ा। क्योंकि आप देख रहे हैं 6 साल में पहली बार पुलिस की भर्ती आई है, 60 लाख लोग फार्म भरे हैं, बेरोजगारी इतनी भयंकर है राम राज्य में हमारी। उसके बाद आ जाइए फिरोजाबाद, ये लोग बता रहे हैं फिरोजाबाद जीत जाएंगे भाजपा। उसके बाद आ जाइए बदायूं, बदायूं के बाद आ जाइए आप गाजीपुर में एक भी विधायक नहीं समाजवादी पार्टी भाजपा का, सुहेल देव समाजवादी पार्टी का। इस सीट को डर लग रहा है 2014 में जब प्रचंड लहर थी गाजीपुर में, तब भी इस सीट को पर खतरा था बीजेपी को। 30,000 वोट जीते थे और अफजाल अंसारी थे, अफजाल अंसारी पूरा मुसलमान का वोट ले लिए थे। कन्नौज अखिलेश यादव लड़ेंगे, इस सीट भी इनके मुताबिक खतरे में है। प्रतापगढ़ सीट में पटेल साहब प्रचार कर रहे हैं, हो सकता है सीट अपना दल के खाते में चली जाए, अनुप्रिया पटेल वगैरह न लड़ जाएं। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के हालात खराब हैं। रामपुर आप देख ही रहे हैं, रामपुर में भले इस समय भाजपा है, लेकिन रामपुर भी सीट खतरे में है भाजपा के, भले वर्तमान में है, लेकिन 2019-2014 में आजम खान ने ही जीता था ना। अब आ जाइए अमेठी, अमेठी में भी विधानसभा का चुनाव हुआ, बीजेपी की हालत क्या थी? समाजवादी पार्टी जीती है, कांग्रेस भले नहीं जीत पाई लेकिन अच्छा खासा वोट पाई है। लोकसभा का जब चुनाव होगा माहौल बदलेगा। उसके बाद रायबरेली आप जानते ही हैं, मुजफ्फरनगर, इसकी बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि यहां पर अभी झगड़ा चल रही है। और जो लोग ये कह रहे हैं आरएलडी का जो वोटर है वो जाट गुर्जर जाट बताया जाता है, लेकिन मुजफ्फरनगर का जो विधानसभा चुनाव हुआ वहां पर बीजेपी को अच्छी खासी सीट मिली। 5 विधानसभा सीटों में जो 2 बीजेपी जीती थी, लेकिन वर्तमान में फिर सैनी जी के ऊपर एक वो लगा, आरोप लगा, वो जेल चले गए। उसके बाद उनको सजा हो गई। मुजफ्फरनगर में खतौली जीत लिया इन लोगों ने, खतौली जहां से बताया जाता है जाटों का गढ़ है। इसका मतलब बीजेपी का जो वोटर है वो स्ट्रांग है पहले से ही। अब जहां से ज्यादा उम्मीद ये लोग किए थे पश्चिमी यूपी से, बीजेपी वहां ज्यादा अपना कमल खिला पाई है। अब आ जाइए नगीना से, चर्चा है, जो भी चर्चा है, नगीना से चंद्रशेखर रावण लड़ेंगे, तो क्या वो कमजोर रहेंगे? समाजवादी पार्टी का समर्थन रहेगा तो। कैराना, इस सीट पर हम टक्कर हो सकती है, इस सीट को छोड़ दीजिए आप। संत कबीर नगर में प्रचंड बहुमत में बीजेपी यहां बहुत कम मार्जिन चुनाव जीती है। उसके बाद आ जाइए मेरठ, उसके बाद आ जाइए बिजनौर, इटावा, बलिया, एटा, फर्रुखाबाद वगैरह मान लीजिए बीजेपी अच्छी जीती है, लेकिन जो सपा ने कैंडिडेट दिया है उसका कोई महत्व ही नहीं इसका मतलब। अब मछली शहर, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, अभी भी मैं आपको बता दूं बीजेपी की तरफ से भले ही ये सारी चीजें दिखाई जा रही हों, लेकिन वास्तव में जो कंडीशन है वो इतनी आसान नहीं है। किसी नेता को मिलाने से, किसी नेता को तोड़ लेने से, अगर हम कह रहे हैं अगर अच्छी कंडीशन है तो बीजेपी क्यों नेताओं को तोड़ रही है? बिहार में तोड़ा उन्होंने, उत्तर प्रदेश में तोड़ने की कोशिश जहां तक है हमारे हिसाब से तोड़ ही लिए हैं। क्यों भाई, जब इतनी प्रचंड लहर है तो क्यों इतना सब बात हो रहा है? तो आपकी क्या राय है? आपका पोल क्या कहता है? लेकिन हमारा ये पोल कहता है कि जितना बताया जा रहा है उतने में झूठ है ज़्यादातर। हमारे हिसाब से 25 से 30 ऐसी सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी अच्छी कंडीशन में टक्कर देगी। अभी जो हाल फिलहाल में अभी टिकट का अनाउंस होगा तो आपको खुद और पता लगेगा। अभी पल्लवी पटेल चुनाव लड़ेंगी, फूलपुर से हो सकता है या अन्य किसी जिले से लड़े, तो बड़े नेता अभी बीजेपी के सामने उतरेंगे, तो अभी इतना आसान नहीं है। तो आपकी क्या राय है? आप अपनी राय व्यक्त करें। हमारा गोदी मीडिया पर कोई विश्वास नहीं है।